तो कल ये 12 क्वेश्चंस हुए थे, जिसके अंदर से बहुत सारों को अगर ये समझ में नहीं आया था कि तलफ़ुज़ के दायरे में टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग देना, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसके अंदर भी है। रिकॉर्डिंग और पावर पॉइंट, ये टेक्नोलॉजी में आ रहा है, फ़रोग दिया जा सकता है। तो अच्छी मिसाल जो नहीं है, तो सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल, इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होगी। रोल प्ले में भी हो सकती है टेक्नोलॉजी वगैरह, उसको रिकॉर्डिंग वगैरह आ सकता है इस वजह से। नेक्स्ट है, तुलबा से कहा जाता है कि वो कोई ऑडियो मवाद सुनकर, ये एक ऑडियो का मवाद है, तो वो ऑडियो मवाद को सुनना है और सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करे, इसको कौन सी सरगर्मी कहा जाता है? खुसूसी नुक्ते वो दर्ज कर रहे हैं ऑडियो मवाद सुन के, तो क्या ताबीर आती है, या मालूमात की मुंतकिली, या पेश कयासी, या फिर बाआवारी, मतलब याद करने का अमल। याद आवारी, तो याद आवारी याद करने का अमल को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सर। सेकंड, मालूमात की मुंतकिली। तो उसका बेजवाब बिल्कुल सही है, मालूमात की मुंतकिली। ऑडियो मवाद सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करना मालूमात की मुंतकिली है। नेक्स्ट, आमोजगारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। जुबान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? कि आमोजगार जो है तालिब इल्म, उनको अपने इल्म की खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। तो जुबान की क्लास अगर है लिंग्विस्टिक क्लासरूम, उसके अंदर इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? तो पहला है कि उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे, कि जो इनफरादी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दिया हुआ है उसके काम की निगरानी करे, और इस्लाह के लिए वक्फे वक्फे से अपने जवाबी तासुरात से भी आगाह करे, कि फ्रीक्वेंटली उनकी बढ़ोतरी के लिए। मारिया, मम्मा इधर है। हाँ, मम्मा इधर है बेटा। इधर नहीं आया मम्मा, ये इधर जो है, तो आपका म्यूट अनम्यूट हो गया। तो ये वाला क्या है, पहला कि उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे वक्फे से अपने जवाबी तासुरात से आगाह करे। दूसरा यह है कि तलबा को सिखाई जाने वाली जुबान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा कर दे, कि जो स्टूडेंट्स है तो उनको सिखाई जाने वाली जो जुबानों की तहरीरों का, यानी लिखावट का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर उनको आमादा करना। नेक्स्ट है, तलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोजिशी मवाद फराहम करके, कि तलबा की सीखने की सलाहियत जो है, कि कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, उसके मुताबिक लर्निंग मटेरियल फराहम करके, या फिर इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को, इंडिविजुअल और कोलेबरेटिव जो एक्टिविटीज़ है उसको तक़वियत ताकत पहुंचाकर, ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। तो खुद तश्कील देने वाला समझे, ऑप्शन नंबर 4 सर। कौन सा कोर्स? ऑप्शन नंबर 4। इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत देकर। तो फोर्थ बिल्कुल सही है। तो खुद तश्कील देने वाला समझा जा रहा है, तो बढ़ावा देना है क्लास में अमल को, खुद तश्कीली। तो तक़वियत पहुंचाकर सीखने के अमल में ताउन और शिरकत का मौका मिलना, ये एक है एक्टिविटी। और ये क्यों नहीं हुआ? कि सीखने की सलाहियत के मुताबिक, यानी कम है तो आमोजी मवाद ज़्यादा नहीं दिया जा रहा। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मुताला करने पर, तो इससे भी नहीं होगा तश्कील। और निगरानी करके जवाबात भी दे देना, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदरज झैल में से तालिब इल्म मरकूज तदरीस कौन सी होती है? चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग इसमें से कौन सी है? लेक्चर, ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड सर। थर्ड, थर्ड सर। पेशकश।
और मॉडलिंग। तो उसका बे वाला सही है। शख्स मरकूज, तालिब इल्म मरकूज तदरीस। शख्स मरकूज मतलब हो रहा है कि इंडिविजुअल के हिसाब से बात की जा रही है। अमली पेशकश, तो ये तो अमल में आ रहा है, ये तदरीस की बात की जा रही है, तो तदरीस से तदरीस में एक ही याद रख लेना है। और तालिब इल्म मरकूज को शख्स मरकूज या इंडिविजुअल लेवल पर वो देख लेना है। और लेक्चर में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है। और मॉडलिंग मॉडल बनाना, तो वो हिसाब से ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, ऐसे क्लासरूम में जहाँ बच्चों को मरकजियत हासिल हो। ऐसा क्लासरूम जहाँ पर बच्चों को मरकजियत हासिल हो, तो पहला है कि तलबा के लिए कई तरह की सीखने की सरगर्मियाँ रहती है, कि कई तरह की मतलब मल्टीपल लर्निंग एक्टिविटीज वहाँ पर ली जाती है। दूसरा, बच्चे क्लासरूम के बीचों बीच बैठते हैं, कि मरकजियत मतलब सेंटर, तो बच्चे बीचों बीच बैठेंगे। दूसरा, बच्चे उस्ताद की निगरानी में दीगर बच्चों को पढ़ाते हैं, कि उस्ताद भी है और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं दूसरे। और उस्ताद गैर सरगर्म और तुलबा सरगर्म होते हैं, कि मतलब ये ऑप्शन नंबर एक्टिविटी में फर्स्ट। इन्वॉल्व नहीं होते और ये इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 3। बच्चे पढ़ाते हैं उस्ताद की निगरानी में। और उसके अलावा उसका फर्स्ट वाला सही है, मल्टीपल एक्टिविटीज जहाँ पर जारी रह रही है, क्योंकि ये सीखने के लिए है, ये वाली सीखने की सरगर्मी और कई तरह की, तो मल्टीपल सीखने की सरगर्मियाँ। तो बच्चों को मरकजियत हासिल हो ऐसे क्लासरूम में, तो ये रहेंगी। तो ये सीखने के लिए है ज़्यादातर, इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। इस्लाही तदरीस से मुराद वो तदरीस है जो, पहला है कि वक्फे वक्फे से फ्रिक्वेंटली तलबा की आजमाइश करे। दूसरा है कि सीखने के अमल में पाई जाने वाली कमियों को पूरा करे। और तीसरा है कि स्कूल के औकात के बाद दी जाना या फिर बासलाहियत तलबा को मजीद आगे बढ़ने में मदद करना। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर सेकंड सर। तो उसका बे वाला सही जवाब है, कि सीखने के अमल में पाई जाने वाली जो कमियां हैं तो उसको पूरा किया जाएगा। तो इस्लाही तदरीस से ये मुराद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल क्लास में तदरीस के अमल को हम आहंग रखने के लिए इनमें से कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। कि बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल जो क्लास है, उसमें तदरीस के अमल को हम आहंग रखने के लिए, फैमिलियर रखने के लिए जो है, तो इसमें से कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए। तो फर्स्ट है कि हदफ जबान इस्तेमाल ना किए जाने पर किसी एक सहूलत से महरूम करना। कि टारगेट लैंग्वेज है, जैसे कि अगर इंग्लिश है, तो अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो एक सहूलत से महरूम कर देना, कि तुमने अगर ये नहीं किया तो लाइब्रेरी जाना बंद, ऐसा कुछ, क्योंकि सहूलत की बात की जा रही है, फैसिलिटी। उसके बाद मादरी जुबान अक्सर और बेशतर इस्तेमाल करने की इजाज़त, कि कभी कभार आप कर सकते हैं, ज़्यादा भी बोल सकते हैं, कम भी बोल सकते हैं मादरी जुबान, ये इजाज़त। उसके बाद है कि हदफ जुबान का मोहतात इस्तेमाल, कि टारगेट लैंग्वेज का जो है तो एहतियात से इस्तेमाल। और सीखने और तरसील को फ़रोग देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और सरगर्मियाँ। ऑप्शन नंबर 4 सर। फोर।
सीखने और तरसील को फरोग देने के लिए बाज़ाब्ता, बाहमी बातचीत और सरगर्मी। तो उसका फोर्थ वाला बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर सहूलत से तो महरूम नहीं कर सकेंगे, और अक्सर और बेशतर मतलब ये ऐसा हो जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मादरी ज़ुबान। तो अब सवाल क्या था कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलना है तलबा पर क्लास में मुश्तमिल में हम आहंग रखने के लिए, तो ज़्यादा जब बोला जाएगा। दाल। हाँ, तो बराबर, तो सीखने और दाल। तफसील को। हाँ राइट। बाहमी बातचीत और सरगर्मियाँ जब ली जाएंगी तो मुख्तलिफ ज़बानें आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट सर क्वेश्चन। हदफ की मीनिंग क्या है सर? जी क्या बोले? हदफ की मीनिंग क्या है? सेकेंड लैंग्वेज को कहे जाएगा हदफ, जुबान, टारगेट या सेकेंड लैंग्वेज जो सीख रहा है। नेक्स्ट है कि किसी मतन क्लासरूम में किसी मतन, ग्राफिक्स या एनिमेशन और आवाज में बाहमी रब्त पैदा करने के लिए अमल से मुराद क्या होता है? मतलब जो भी पैराग्राफ है, ग्राफिक्स भी आ गया उसमें, फिर एनिमेशन भी डाल दिया गया, वॉइस है उसमें, तो ये क्या हो गया, मल्टी चीजें वहां पर आ गई। उससे मुराद क्या है कि मतन की वजाहती पेशकश करना या तदरीस में मदद देने वाली वजाहती पेशकश, और मल्टी मीडिया या खुद तालीम से मुताल्लिक है। ऑप्शन नंबर थर्ड सर। थर्ड, तदरीस में मदद देने वाली वजाहती पेशकश और मल्टीमीडिया। ऑप्शन नंबर सेकंड सर। सेकेंड। और आप? तो उसका बे है मल्टीमीडिया, जैसे आपको बताया गया था कि मल्टीपल चीजें हैं। तो जब भी कोई चीज, मतलब ये कंप्यूटर के डेफिनेशन में हो जाए कोई भी जगह पर, कि जहाँ पर ग्राफिक्स, एनिमेशन, आवाज, वॉइस, जब चीजें एक से ज्यादा जो है, तो अलग अलग चीजें जब मिक्स होती है तो उसको मल्टी मीडिया कहा जाता है। तो इसमें भी रब्त पैदा करने के अमल से मुराद में मल्टीमीडिया ही आएगा, मदद देने वाली वजाहती पेशकश नहीं रहेगा, मतलब हेल्प करने वाली या फिर उसको थोड़ी सी, यानी कि फायदा पहुंच जाए, ऐसा फैसिलिटी के तौर पर नहीं देखा जाएगा। ये मल्टीमीडिया हो गया क्योंकि अलग अलग बताया गया, ग्राफिक्स अलग से बताया गया, एनिमेशन को अलग कहा गया, वॉइस अलग बताया गया। तो वीडियो, वॉइस, ग्राफिक्स ऐसे है, और मल्टीमीडिया नाम से मतलब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में इस पर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि एमसीए में भी है, और बहुत सारी जगह पर आता है मल्टीमीडिया, तो उसकी भी डेफिनेशन यही होती है। तो मल्टीमीडिया। नेक्स्ट है, आमोजिश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज्यादा अच्छा जरिया कौन सा है? कि लर्निंग के तजुर्बात को अगर आप पेश कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा तरीका इसमें से कौन सा होगा? टेलीविजन, रेडियो, प्रोजेक्ट, टेड, मीडिया, ऑप्शन नंबर 4। फील्ड ट्रिप्स, नमूने और चार्ट्स। जरूरी नहीं कि फोर्थ भी होना चाहिए या फिर हमेशा ही होना, मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता। और कोई जवाब? ऑप्शन नंबर सेकंड सर। ऑप्शन नंबर 3। थर्ड सर। ऑप्शन नंबर 3। चार्ट सर। तो देखते हैं। उसका दाल फील्ड ट्रिप्स ही है सही जवाब। आमोजिश। हाँ, तो आमोजिश के तजुर्बात जो है, मतलब एक्सपीरियंस को पेश करने का सबसे ज्यादा अच्छा जरिया फील्ड ट्रिप्स रहेगा। तो ये है इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, तामीरात का नजरिया इसमें से क्या है? मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट का जो नजरिया सर पिछले सवाल का जवाब क्या है? है, फील्ड ट्रिप्स ही है, फील्ड ट्रिप्स। दाल, डी, फील्ड ट्रिप्स। मतलब ये ऐसा होता है कि ये आपको इसलिए ध्यान दो कहा गया था कि जब
सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, जैसे कि अगर उर्दू है, अब ईवीएस अगर आता है तो ईवीएस में सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका फील्ड ट्रिप्स होता है, जबकि अगर साइंस वाले होते हैं तो साइंस में एक्सपेरिमेंट लिया जाता है। ऐसे तो मतलब हर सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट भी देखना पड़ता है। अगर ईवीएस जब भी आता है, मतलब पेपर वन वालों को ज़्यादातर, तो उसमें सबसे बेस्ट जो होता है एक्टिविटी का, तो फील्ड ट्रिप्स होता है। और जब साइंस की बात आती है तो साइंस में फील्ड ट्रिप्स ना होकर ऑब्जर्वेशन और उसको मुशाहिदा करने के लिए एक्सपेरिमेंट होता है, जबकि ईवीएस में एक्सपेरिमेंट नेगेटिव के तौर पे देखा जाता है ईवीएस के अंदर, और साइंस में जो है तो उसको पॉजिटिव के तौर पर। तो ये दो जो सब्जेक्ट होते हैं, तो हर मर्तबा डायरेक्ट डायरेक्ट फील्ड ट्रिप नहीं करना है, मतलब वो सब्जेक्ट और वो चीज़ें ध्यान में रखना है। ये चीज़ें ये याद रखना है, आगे जब आप साइंस सॉल्व करेंगे और ईवीएस, तो उसमें आपको और याद दिला दिया जाएगा ये सवाल का। तो इसके लिए नेक्स्ट है, और सवाल में भी होता है जैसे कि तजुर्बात है, तो तजुर्बात ये एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पर देखने से मुराद में आता, तो देखने से मुराद में फिर वो चीज़ बदल जाती है, डायरेक्ट देखने से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है, इस वजह से। उसके बाद है तामीरात का नज़रिया, ये है मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी ये है कि जहाँ तुलबा क्या करते हैं, तुलबा खुद अपने तजुर्बात, अपनी समझ और मालूमात के जरिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं, कि खुद से तजुर्बा करना और वो हिसाब से सीखना और मालूमात के जरिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाना, क्या ये तामीरात का नज़रिया है कि जहाँ तुलबा ये एक्टिविटी अंजाम देते हैं, या फिर कई तरह की मुख्तलिफ चीज़ों को ऑप्शन पढ़कर। नंबर फर्स्ट। हाँ, तो कई तरह की मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़कर एक अच्छा नतीजा हासिल कर लेना, कि अलग अलग चीज़ों को पढ़ा और उसके बाद में एक नतीजे पर आए। उसके बाद टीचर के जरिए सीखना, और तहकीक और मीडिया के जरिए अपने नज़रियात बताना। और लास्ट है कि पढ़ने के लिए इमदादी सामान बनाना और तजिए से फ़ायदा हासिल करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर। तो उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब है। उसी तरह से ये प्याजे वगैरह ने भी कहा है, प्याजे का भी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो है, तो उसमें भी वही कि जो चिल्ड्रन रहते हैं, बच्चे एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं, और वो अपने हिसाब से अपने मालूमात के जरिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं। तो एक हिसाब से डेफिनेशन वैसे भी ये चीज़ आती है, उसमें बैठती है। तो ये हो गया। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट 2 हम चालू करेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि जुबान क्या है। तो जुबान से बेसिक सवाल आया है यहाँ पर कि लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। पहला है कि इंसान की ख्यालात, जज्बात, महसूसात, यानी कि एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला, या ख्यालात, जज्बात, महसूसात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है, या अपनी बातों को दूसरों तक मुंतकिल करने का जरिया, या जुबान इजहार ख्याल का आला है, या सब कुछ है। ये ऑप्शन सारे। नंबर फोर। ऑप्शन नंबर फोर सर। तो ऑप्शन नंबर 4, इसमें क्या जवाब दिए हैं ये देखना है। तो प्रैक्टिस सेट जो 2 है, इसके जवाब इनमें हम से चेक सभी। करेंगे। हाँ, क्या वो लास्ट में है? हाँ, तो लास्ट में है, तो इसको हम एक एक से देखेंगे। इसका जवाब देखने तक आप जब तक दूसरा पढ़िए।
तो ये 1 का डी वाला ये बिल्कुल सही जवाब है। और एक साथ हमको 2-3 सवाल देखना होंगे क्योंकि वो आजू बाजू ही है, इस वजह से। नेक्स्ट है कि एक आमोजगार लफ्ज का सही तलफ्फुज अगर सीख रहा है कि प्रोनाउंसिएशन, तो लफ्ज को सही तरीके से लिखना और दुरुस्त लहजे से अगर सीख रहा है वो, तो जुबान की तरक्की के पहलू को तरक्की दे रहा है। तो सेकंड वाले का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 सर। तो फोर्थ सही जवाब है सूतियाती, क्योंकि वो वहां पर भी और आ भी गया था, और उसको समझ लेते हैं कि लफ्ज का तलफ्फुज भी उसका सीख मीनिंग रहा है क्या वो। है सर? हाँ, तो लफ्ज का आंसर का मीनिंग तलफ्फुज क्या है? कौन सा वाला? ये वाला ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है। सुनने से रिलेटेड जितने भी चीजें आएंगी तो वो सूतियाती रहेंगी, जैसे कि सूती आलूदगी वगैरह भी होता है। लेकिन सवाल के ऊपर भी डिपेंड रहता है। अगर कभी कभार ऐसा आ जाता है कि सूतिया मतलब इसमें से अगर कोई तालिब इल्म सुनकर लिख रहा है, तो लिखना मतलब ऐसा नहीं है कि लिखना प्रैक्टिकल अमल में आ जाएगा। अगर वो सुनेगा बराबर से तो तब लिख पाएगा, ये सुनेगा तो काम कर पाएगा। तो उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी यही सवाल है कि लफ्ज का तलफ्फुज, सही तलफ्फुज सीख रहा है वो। यानी कि बहुत सारे लोग सेब को सेप बोल लेते हैं, मतलब को से, कि सेप, और क्या क्या बोलते हैं, मतलब बोलियों में जो फर्क आता है, मतलब सुनने का जो फर्क आता है, तो उनके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई रहती है। तो सही तलफ्फुज जो प्रोनाउंसिएशन है, तो लफ्ज को सही तरीके से लिखना और दुरुस्त लहजे में वो तब ही कर पाएगा जब वो उसको सुनेगा सही। अगर सुनेगा नहीं सही तो बोल भी नहीं पाएगा। तो वो जुबान की तरक्की के पहलू को तरक्की दे रहा है। और पहले का मतलब ये था कि इल्मुल मानी का मुताला। इल्मुल मानी क्या होता है? ऐसा कोई इल्मुल अलग अलग इल्म होता है, तो मानी वाला इल्म तो ऐसा नहीं होता। ग्राफिक तो ये सिर्फ देखने की पिक्चर हो गई। सूतियाती और ग्राफिक अगर ये दो को मिक्स कर दिया गया कि देखना भी, कि जो ग्राफिक तौर पर या फिर लिखकर सिंबॉलिक मैनर में या बोर्ड पर अगर हो जाए, तो दोनों भी चीजें ऐसा कंफ्यूज करने रखा गया है कि जो 100% सामने वाला कंफ्यूज इसमें हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो समझेगा कि लिखना भी है और लहजा भी है, तो दोनों आ जाएगा। लहजा ज्यादातर सुनने से रिलेटेड में आता है, लहजा आवाज से। और लिखना जो हो गया, तो वो राइटिंग की जो स्किल हो रही है, तो वो ग्राफिक देखने से मुराद में सामने वाला अगर ये समझता है तो ये गलत जवाब वहां पर देकर आ सकता है। तो ये सारा चीज तलफ्फुज जब भी आता है तो तलफ्फुज याद रखना है आपको कि सूतियाती वे में ही रहता है वो। सही जब तलफ्फुज सीखेगा तो तलफ्फुज हम, अब जैसा कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ने लिख दिया, जैसा गूगल प्रोनाउंसिएशन पे नीचे लिख के आता है कि उसको ऐसे अदा करेंगे, लेकिन ज्यादा वो सुनकर ही समझ में आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट। तो इस वजह से आप जब भी तलफ्फुज या फिर सुनकर लिखना ऐसा आ गया तो सूतियाती, सुनने से रिलेटेड में ये चीज ले सकते हैं। उसके बाद में थर्ड है कि आम तौर पर बच्चे अपने माँ बाप, घर बार और माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा? माँ बाप से, घर बार से और माहौल से कुछ बहुत कुछ सीखते हैं, तो क्या कहा जाएगा? तालीम बजरिए सही वक़्ता, और तालीम बजरिए अमल, तालीम बजरिए बसीरत, और तालीम बजरिए ऑप्शन तकलीद। 4। फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर 4। सर। फोर। फोर्थ तो तकलीद का मतलब ये होता है कि जैसा तकलीद करना, यानी कि किसकी पैरवी या फिर उसके पीछे चलना। जैसा कि अभी जो इस्लामी वे में भी, यानी कि आप किसकी तकलीद कर रहे हैं या फिर किसके मतलब कॉपी कौन सी करना। जमात की तकलीद हो रही है, हाँ वो सारी चीजें। तो वो एक होता है नकल में आता है वो भी, कि उसके ओबे करना या फिर उसको फॉलो करना, फॉलो के तौर पर। तो तालीम बजरिए तकलीद करके, और तालीम बजरिए बसीरत। तो बसीरत किससे बना? सूरत, बसीरत। तो सीरत एक अलग आती है, तो बसीरत। वैसे चीजें सारी। और तालीम बजरिए सही व खता, कि गलतियां करके ऐसा कुछ हो सकता है उसका सही और खता करके, या फिर तालीम बजरिए अमल के प्रैक्टिस करके। तो वो हिसाब से यहाँ पर थर्ड का, तो फोर्थ वाला बिल्कुल सही है, तालीम बजरिए तकलीद करके।
मतलब तकलीद की रविश से बेहतर है खुदकुशी, ऐसा मतलब कुछ शेर वगैरह भी बनाए हुए जुनैद जमशेद के नात में कभी कभार सुनने मिलता है कि तकलीद की रविश से बेहतर है खुदकुशी। कि सिर्फ अंधी तकलीद जिसको कहते हैं कि सिर्फ तकलीद, किसी को अंधाधुन बगैर बगैर जाने के अगर फॉलो कर लिया जाए तो उससे बेहतर तो खुदकुशी है। ऐसे भी बहुत सारे शायरों ने बताया हुआ है। और उसके बाद आगे का भी शेर ढूंढ के निकालना है। उसके बाद है कि जुबान के हुसूल का मतलब क्या है, कि लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब ज्यादा मश्क के बगैर फितरी तौर पर जुबान सीखना, या ज्यादा मश्क के साथ जुबान सीखना, या स्कूल में जुबान सीखना, या घर में बैठ के जुबान सीखना। ऑप्शन नंबर 1 सर। वन, ज्यादा मश्क के ऑप्शन बगैर। नंबर सेकंड। हाँ, फिक्री इनलेट तौर पर तौर पर, जबान फितरी तौर पर को जुबान सीखना। और दूसरे में है कि मश्क के साथ स्कूल में और घर में। तो घर में अगर ये लिया जाए तो घर में भी तो हुसूल तो हो सकता है ना वैसे। हाँ, तो उसका मतलब ये है कि घर में अगर आप गुजराती सीख रहे हो तो घर में बैठ के अरबी, गुजराती, इंग्लिश भी सीख सकते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज करने को वहां पर रखा हुआ है। तो उसका फर्स्ट सही जवाब है कि फितरी तौर पर सीखना। तो घर उसमें इसलिए कंफ्यूज करने डाला था कि सामने वाला आसानी से उसको एक्विजिशन घर ले लेगा, लेकिन फितरी तौर पर इननेट ये हो जाएगा इस वजह से। नेक्स्ट है 5, कि दर्ज झैल में से कौन जुबान के इक्तसाब में, एक्विजिशन में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? उस्ताद, घर, स्कूल, या मीडिया? अब मीडिया। एक्विजिशन की बात की गई, कौन सा? मीडिया। और उसके अलावा घर, और उसके अलावा हाँ, उसके अलावा और कोई? ऑप्शन नंबर 4 सर। मीडिया। उसकी मिसाल या एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन कि मीडिया कैसे अहम रोल अदा करेगा एक्विजिशन में। छोटे बच्चों के लिए कार्टून्स, छोटे बच्चों स्टोरी, के लिए कार्टून। जीरो टू लैंग्वेज टू में। ईयर की 0 to 2 ईयर के बच्चे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इन्फेंसी में आते हैं ना, इन्फेंसी। तो 0 से 2 ईयर्स के बच्चों को क्या मीडिया काम करेगा? उसका जवाब है बी, घर। तो एक्विजिशन की बात की गई, फिर से वही सवाल से जुड़ा हुआ था, लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। ये वाला ही सवाल था, जुबान का हुसूल इक्तसाब अभी तक हम जितना पढ़ते आ रहे हैं। अब तो मतलब ऐसे दिमाग में ऐसे बैठना चाहिए, हुसूल इक्तसाब एक्विजिशन, कि कुछ भी आ जाओ। अर्जन भी कहते हैं उसको हिंदी वालों को, कि भाषा अर्जन। तो सीखना अलग है, अर्जन अलग है, हुसूल अलग है। हुसूल याबी इक्तसाब। तो उसमें बार बार ये कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। इस मतलब हुसूल के हिसाब से और सीखने के हिसाब, तो वो हिसाब से यहाँ पर हो गया ये घर। क्योंकि घर में इननेट, अभी जो देखा था इननेट, या फिर इनबॉर्न, या फिर फितरी तौर पर वो घर में सीखेगा। तो इक्तसाब में अहम रोल घर अदा करेगा, ना कि मीडिया, क्योंकि 0 to 2 ईयर्स में इन्फेंसी एज होती है। तो वो जो सीखने की प्रोसेस, जैसे कि बैबलिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों को करते करते वो चीज़ सीखता है। तो उसको फिर वो एज में एक्विजिशन जब आता है, इस वजह से। नेक्स्ट है, कोठारी कमीशन का अहम मकसद किसको फरोग देना था? कोठारी कमीशन का थर्ड, ऑप्शन थर्ड, फ्री थर्ड, लैंग्वेज फॉर्मूला। ऑप्शन कशीर नंबर 3 लिसानी। सर। हाँ, कशीर लिसानी और कौमी हम आहंगी। तो 6 जो है, तो सी बिल्कुल सही है कि कसीर लिसानी और कौमी हम आहंगी के लिए। उसके बाद में है कि जुबान की आमोजिश। अब देखिए यहाँ पर हुसूल याबी नहीं है और इक्तसाब भी नहीं है, तो आमोजिश हो गया। और आमोजिश का मतलब क्या होता है? सीखना। तो जुबान की आमोजिश का मतलब क्या है? मुनज़्ज़म तरीके से जुबान सीखना, कि एक नज्म व ज़ब्त के ऑप्शन साथ। फर्स्ट। हाँ, और गैर मुनज़्ज़म यानी कि बिना नज्म व ज़ब्त के साथ, बगैर महारत और मश्क के जुबान सीखना, कि बिना कोई महारत और मश्क के, या फिर ये सभी? अभी भी जो लोग कंफ्यूज होंगे तो जवाब दीजिए।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर। और कोई जवाब, या फिर किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि गैर मुनज्जम ये क्यों नहीं रहेगा, या फिर बगैर महारत के, या सारे ये सभी? और कोई जवाब है क्या? बोलिए। तो उसका ए बिल्कुल सही जवाब है, मुनज़्ज़म तरीके से। मुनज़्ज़म का मतलब क्या होता है कि सिस्टमेटिक मैनर में, एक मैनेजमेंट के साथ। तो जब भी ज़बान सीखते हैं वो कहाँ पे सीखते हैं? वो घर पे नहीं सीखते, वो सीखते हैं स्कूल में। तो सेकेंडरी तरफ में जब आता है तो ऐसा नहीं कि जब दिल बोला जब क्लास में चले गए, कभी शाम में चले गए 7-8 बजे, कभी कुछ, कभी छुट्टी मार दी, ऐसे अपने हिसाब से। हाँ, तो गैर मुनज़्ज़म तरीके से इसका उलट जो रहेगा तो ज़ुबान की हुसूल याबी होंगी गैर मुनज़्ज़म तरीके से, कि कभी भी कह दिया बच्चे ने बैठे बैठे कि इसको क्या बोलते, जब उसका दिल बोला। और ये चीज़ जो है तो मुनज़्ज़म तरीके से, यानी कि एक निज़ाम के हिसाब से, कि जब सवाल का जवाब देना है, जब सवाल का जवाब दिया, हाथ उठाकर सवाल का जवाब दो, एक नज़्म ज़ब्त के साथ। और यहाँ नज़्म ज़ब्त नहीं है। और बगैर महारत और मश्क के, कि बगैर महारत और मश्क के तो एक्विजिशन होती है, भाषा अर्जन होती है, ना कि मतलब आमोजिश होती है। तो ये एक्विजिशन या फिर हुसूलियाबी के लिए महारत नहीं लगती, ना मश्क लगती है, ना जुबान को सीखना होता है। तो इस हिसाब से ये 2 पॉइंट जो है, तो अगर ये आ जाए उल्टे तो फिर वो जुबान के हुसूल के लिए आ जाएंगे। ऐसे भी आ सकते हैं ना, तो आप याद रख लेंगे कि ऐसा था, और उसको कर देंगे कि आमोजिश की जगह हुसूल ही कर दिया जाएगा। तो फिर 2 जवाब आते हैं आपके। नेक्स्ट है कि जुबान का मुताल्ला क्या कहलाता है? इल्म कीमिया, इल्म लिसानियत, या सब, या इल्मुल हिसाब? तो ये तो बहुत ऑप्शन सी। आसान है। हाँ, इल्मुल लिसानियत। तो लिसानी यानी कि लिंग्विस्टिक, और लिसानियत इसलिए जुबान। हदफ जुबान यानी दूसरी जुबान। अब देखिए यहाँ पर जो आपने सवाल पूछा था इससे पहले कि हदफ जुबान क्या होती है, तो हदफ जबान यानी दूसरी जबान, यहाँ पर उन्होंने कह दिया क्या की जाती है, सीखी जाती है, या हासिल की जाती है, या चाय में डाल के पी जाती है, या दुकान से लाई जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर। हाँ, तो ये सीखी जाएंगी बराबर, दूसरी जबान को सीखा जाएगा, और पहली जबान को हासिल की जाएंगी, हुसूलियाबी। हाँ, निसाब से मुराद वो रास्ता है, यानी सिलेबस से मुराद, जो कि हुसूल डैश कुल लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी। सहूलियात के लिए, या इक़्तिदार, या मंजिल पहुंचने, या ताल्लुम? ऑप्शन सहूलियत, फोर सर। ताल्लुम कुल, और उसके अलावा? तो 10 का है मंजिल। मंजिल कुल मतलब, यानी कि वो, हाँ, रिजल्ट रिजल्ट ओरिएंटेड। तो रास्ता आया तो उसके बाद में मंजिल, ऐसा जरूरी नहीं कि रास्ते के बाद मंजिल ही होना। मतलब उसका मतलब ये निकला था कि निसाब से मुराद एक रास्ता है जो कि हुसूल की मंजिल के कुल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि वो सीखने के लिए, कि हासिल करने, एक मंजिल, मंजिल का हासिल करना, इख्तदार हासिल करना, यानी कि ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई। कि मतलब अभी तो जैसे कि कोई इलेक्शन में खड़े रहो, और अगर पुराने ज़माने की बात की जाए तो किसी मतलब फॉर्म पर धावा बोलकर उस पर इख्तदार हासिल करो, ये अलग हो गया था। सहूलियात कुल, तो निसाब से मुराद वो रास्ता जो कि हासिल करेंगी सहूलियात। तो सहूलियात तो होती है, मतलब फैसिलिटेटर, यहाँ तक कि टीचर भी एक फैसिलिटेटर के तौर पर आता है, बुक्स हो गए, सारी चीज़ें। तो ये एक अलग चीज़ होगी। और ताल्लुम यानी कि खुद इल्म है। तो इल्म
हासिल करने के लिए ऐसा लग सकता है कभी कभार कि ताल्लुम, लेकिन वो डायरेक्ट इल्म नहीं लिखा गया। ताल्लुम में कुल, ये पूरा इल्म हासिल करना, तो पूरा इल्म नहीं हासिल कर पाएंगे, तो वो हिसाब से ताल्लुम में कुल यहाँ पर जो था, या फिर ये के लिखना चाह रहे होंगे कि ये फुल हो गया होगा के लिए, तो ये के लिए होना चाहिए था। तो हुसूल तालीम अगर होता तो अलग बात थी, लेकिन मंजिल इसको ऐसे याद रख लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं सीटेड में आएगा, ये इन लोगों ने बनाए हुए सवालात ऐसे, ये वाला, लेकिन उससे एक स्टडी हो जाएंगी अच्छी। नेक्स्ट है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द जुबानें बोलते हुए सुनते हैं, तो दोनों जुबानों से शनासाई, शनासा होना यानी कि वाकिफियत होना, पहचान होना, तो इर्द गिर्द की जुबानें बोलते हुए सुनते हैं, तो Option B. दो जुबानों से शनासाई क्या कहलाती है? बी मुफीद होंगी, फर्क नहीं पड़ेगा, एक दूसरे में मुखिल होंगी। मुखिल का जवाब बहुत आता है, ऑप्शन नंबर 4 सर। फोर्थ, दूसरे में मुखिल होंगी। हाँ। बहुत सारे उसको मुनहिल पढ़ लेते हैं, हलशुदा, वैसा नहीं, मुखिल है वो। खलल और मुखिल मतलब खलल बाधा के तौर पर, रुकावट, तो मुखिल रहता है वो। Option B answer है। ऑप्शन बी आंसर बच्चों के लिए मुफ्त। अभी इसके डायरेक्ट 3 जवाब दिख जाएंगे, तो इसको हम आगे देखेंगे। 11, 12 और 13। 12 है कि स्कूल की इब्तदाई अय्याम में, इनिशियल स्टेज में बच्चे घर की जुबान का इस्तेमाल असातिज़ा पे बोझ को बढ़ाते, यह हमेशा आमोजिशी मकासद को बेहतर बनाने में मदद करता है, यह घर से बआसानी स्कूल पहुंचाने में रहनुमाई करता है, या फिर ज़्यादा फितरी और सबके लिए गिरा कद्र है? Option ऑप्शन B. नंबर 4 सर। इब्तदाई अय्याम में। और बच्चों की जुबान के फ़रोग का सबसे अहम पहलू इसमें से क्या है? रूबरू होना, या जुबान की मश्क, गलतियों की इस्लाह, या बड़ों के नाम? Option जुबान, number third. First. Option number first. तो बी और ए, तो ये वाले का था बी, आमोजी से मकासद को बेहतर बनाना, घर की जुबान, और ये बच्चों के मुफीद, ये सही था। और इसका था जुबान से रूबरू होना, ये, तो ये अभी मीटिंग ख़त्म हो जाएंगी डायरेक्टली, तो इसलिए जल्दी बता दिएगा वरना सस्पेंस में रह जाते थे आधे। तो ये था जुबान से रूबरू होना, बच्चों की जुबान के फ़रोग का अहम पहलू, और स्कूल की इब्तदाई अय्याम में घर की जुबान का इस्तेमाल आमोजिशी मकासद को बेहतर बनाने में। रहनुमाई नहीं आएगा कि घर से स्कूल तक पहुंचाने में रहनुमाई, गाइडेंस के मैप थोड़ी लेकर घूम